बच्चों के साथ ज्यादती ना करे, परफॉर्मेंस वाले को उड़ा रहे, परफॉर्मेंस पर उड़ा रहे। कल उन्होंने साइम अयूब को क्यों नहीं उड़ाया? मोहम्मद हारिस पे तज्जिया क्यों नहीं होता इनके पास? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पीएसएल स्पेशल एडिशन 9। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर एक्साइटिंग मुकाबले जारी हैं। अब्दुल्ला, वी हैड विटनेस अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट yesterday in Rawalpindi Cricket Stadium between Islamabad United and Peshawar Zalmi, and Islamabad United has won the match by 29 runs, leaving a lot of questions on Peshawar Zalmi performance. But this is not over yet for Peshawar because the hopes are still alive for them to qualify in the playoffs. क्योंकि आज फिर पिशावर ने एक और मैच खेलना है। पिशावर बेशक कल का मैच हार गई है और लेकिन कोशिश करेगी पिशावर कि आज लाजमी मैच अपना जीते और अपनी टीम को एक बार फिर से सरफहरिस्त कर रखे। आज मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ, जैसे कि आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि बाबर वर्सेस आज मोहम्मद रिजवान, मतलब कि आपस में दो दोस्त और दोनों ओपनर जो हैं टकराने जा रहे हैं। और इस स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है हरदिल अजीज़ और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब। वासे, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। वासे, कल के मैच की समरी के वाले से अपने व्यूवर्स को भी बताते चलें और आप भी देख लीजिएगा कल पेशावर ज़ल्म में किस तरह से आ रही, कहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की हैं। कल के मैच समरी में देख सकते हैं कि शादाब जो कि बहुत बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की है, साथ ही साथ उन्होंने विकेटें भी हासिल की हैं। आगा सलमान ने 37 रन बनाए, आजम खान ने 29 रन बनाए, साइम अयूब ने कल जो 14 गेंदे भी बता दें आजम खान की। जी हाँ, 14 पे 29 बनाए, सही है ना? जी बिल्कुल, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट भी है। जी हाँ, ये मैंने खुसूसी आपको कोशिश कर रहे हैं कि वापस वो अपनी जो है इनिंग्स को और वो जो सोशल मीडिया के आर्काइव को जो है मजीद भर सकें वो एक बार फिर से। अच्छा, साइम अयूब, लूक वुड जो है 1 विकेट हासिल की है, 34 रन बनाए हैं। सलमान इरशाद जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर नहीं पा रहे, विराट को आउट करना चाहते हैं, डायरेक्ट विराट को आउट करेंगे, वो इधर आउट नहीं करेंगे, वो मना कर दिया उन्होंने। मैं सिंपल से बता देता हूँ, 29 रन से जो है कल जीती है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड कल के मैच को। और आज पेशावर ने फिर मैच खेलना है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कल के मैच के ऊपर डिबेट करते हैं। एब्सोल्युटली। और वासे, मैं आपसे जानना यही चाहूंगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद पेशावर ज़ल्मी? क्या बाबर का रन आउट होना वाज अ टर्निंग पॉइंट? डाइव मार सकते थे? नहीं, टर्निंग पॉइंट शादाब खान की बैटिंग थी। जिस तरह शादाब खान जो है 2 विकेट गिर जाने के बाद ऊपर आए, फ्रंट से लीड किया। आपको याद होगा इस टूर्नामेंट के इब्तिदाई मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान ने परफॉर्म किया और मैं उसके बाद नेक्स्ट मैच में उन्होंने खुद को पीछे कर लिया, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि शादाब खान की बैटिंग फॉर्म लगी है, तो वाई नॉट आगा एट 3 है ना शादाब एट 4। तो ये दोनों टीम को सहारा दें, क्योंकि ये पूरी बारी लेना जानते हैं। आगा सलमान ऑल्सो एज अ पॉइंट टू प्रूफ, मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट के बड़े अच्छे प्लेयर समझे जाते हैं, अब सेटल इन भी होते जा रहे हैं, लेकिन वो T20 में सिलेक्ट नहीं होते। तो वो ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, तो वो भी कुछ अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं लोगों को कि यार मेरे पास रेंज भी अच्छी है और मुझे विकेट पर सरवाइव करना भी आता है, मैं टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकता हूं। बट आई मस्ट से कल शादाब खान ने जिस तरह गेम को बढ़ाया है, मैं देखें वहां बाबर को एज कैप्टन मैं जरूर कहूंगा कि जब आपको साइम अयूब को आई स्टिल कंसीडर हिम अ पार्ट टाइमर, कि यार वो पार्ट टाइमर ही है मेरी बुक में, सही है। कैरम बॉल तो एक मिस्ट्री होती है, वो काम कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में मुझे एक अच्छा बॉलिंग ऑप्शन नज़र आ रहा है कि ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह बाबर ने गेम को तूल दिया है, व्हेन शादाब एंड सलमान वर टुगेदर, तो उस वक्त आप देखें कि एक्सेलरेशन भी प्रॉपर हुई है। हालांकि बॉल फंस रहा था, बारिश हुई हुई थी, ग्राउंड भी थोड़ा सा ऐसा था कि आपको आउटफील्ड भी बहुत प्रॉपर नहीं मिल रही थी, गेंद रुक कर जा रहा था, लश आउटफील्ड नहीं थी, और पिच पे भी मुझे वो असरात दिख रहे थे कि अर्ली स्टेजेस में जो है इनिशियल पार्ट में बॉल बहुत रुक कर और कैसे फंस कर आ रहा था, उठ रहा था, तो टाइमिंग के बड़े इश्यूज हो रहे थे शादाब खान को खुसूसन और आगा सलमान को। फिर आपने देखा कि आरिफ जो सेंसेशन बना उनकी 19वें ओवर की वजह से, लेग स्पिनर, मैंने आपको हमेशा यही बताया उस मैच से रिगार्डिंग कि पाकिस्तान में जो लेट ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो सब फारिग लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ छोटी टांग रख के स्वीप्स मार रहे थे उसे अक्रॉस द लाइन। देखें जब आपको कुछ नहीं आता तो आप जो है ना एक हीव मार देते हैं उठा के कि मैं ऐसे मिड विकेट पे आपका बल्ला चलता है, ठीक है, जैसे मोहम्मद रिजवान का तो शुरू से ही चल जाता है इस तरह।
तो भाई सलमान आगा ने उसे कल जो एक इनसाइड आउट मारा है, अगर किसी को वाकई बैटिंग सीखनी है, प्रॉपर बैटिंग सीखनी है, मैं ये नहीं कह रहा सलमान आगा स्पिनर पे जो है वो A+ ग्रेड के प्लेयर है, मुझे उन पर कुछ तहफुजात भी रहते हैं बहुत बड़े स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन ये बात आप सबको समझनी होगी, आगा निकले क्रीज से हटकर विद द स्पिन मारने, एयर में डिसीव कर दिया आरिफ नो ने, बॉल हल्का सा स्पिन भी हुआ, वहां आ गई विकेट की वो होल्डिंग, जो मैं कह रहा हूं ना कि बॉल फंस रहा था, तो स्लोनेस की वजह से आगा सलमान वाज एबल टू टाइम इट, मोमेंटम बैट का बना था ऐसे, पर वो हल्का सा बॉल ब्रेक हुआ तो सलमान ने रास्ते में ही निकलते हुए ही बैट को रीएडजस्ट किया इस तरह, तो वो बॉल लगी फिर भी स्वीट पार्ट पे नहीं है, वो लगी है बॉटम ऑफ द बैट तकरीबन, लेकिन स्टिल क्योंकि पिंडी का ग्राउंड छोटा है, स्टिल वो तकरीबन 70 मीटर पार कर गए। तो ये वो चीजें हैं जो आपको सिखाती हैं कि क्रिकेट में आपको डिफरेंट बॉलर्स को, डिफरेंट कैटेगरी के बॉलर्स का सामना किस तरह से करना है। और बाबर का रनआउट टर्निंग पॉइंट नहीं था, बाबर का माइंडसेट टर्निंग पॉइंट था कि जब भी जैसे पाकिस्तान की वो कप्तानी करते हैं, मार लगती है तो आप गेम को तूल देते हैं। कल हसीबुल्ला को मैंने आपको क्या समझाया था, अब आप लोग रोज ट्रांसमिशन हम लोग कर रहे हैं ना, तो अगर कोई उसूली बात गलत साबित हो जाए तो मुझे याद दिलाइएगा कि इन्होंने एक दिन सारी गेम चलाई कि रन तो 13 ओवर हो गए, अब हसीबुल्ला की जरूरत नहीं है, पहले रॉबमन आया, फिर कैडमोर आया, फिर हारिस आया, अब का है हसीबुल्ला, 17 बॉलों पर 36 रन ने उसके डरा दिया। बाबर के खास मोहम्मद रिजवान की प्लेस को पाकिस्तान की टीम में सिक्योर रखना है। माजरत के साथ मैं गलत बयानी और झूठ और मुनाफकत से काम क्रिकेट में नहीं ले सकता। वो एक वाइट बच्चा था जो नजर आ रहा था, उसका इन्होंने फिर रास्ता रोक दिया और कल इनको हसीबुल्ला को ना खिलाने का खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर बाबर साहिब और हारिस ऊपर से कोलैप्स कर गए तो प्रॉपर बैटर हसीबुल्ला था। देखिए ये हिटर्स हैं, कैडमोर फ्री हिटर है, था ही नहीं। ये पॉल वॉल्टर एक बिट्स एंड पीसेस वाला क्रिकेटर है, अगर कोई सेट हो जाए तो ये किसी को बहुत अच्छी यॉर्कर मारकर बोल्ड नहीं कर सकता, ये बचने वाली बॉलिंग करेगा। कल आमिर जमाल एक एंड से 200 के स्ट्राइक रेट को मैच कर रहे हैं और ये दूसरे एंड से वही सुस्ती वाली बैटिंग कर रहा है पॉल वॉल्टर। 1-2 शॉट्स मारे पर हर चौके के बीच में 4-4 डॉट्स, 5-5 डॉट्स खेल रहा है ये आदमी। आमिर जमाल ने कल एक मैसेज दे दिया है। आप अगला सवाल यकीनन कहीं और करेंगे तो मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बता दूं, न्यूजीलैंड में इन्होंने जानबूझ के आमिर जमाल को मिचेल वगैरह के सेट होने के बाद एक्सपोज किया। ये कहां तय होता है कि हारिस और शाहीन पाकिस्तान मैच हार जाए? ये 17-19वां ओवर ही करेंगे हारिस रऊफ, 18 और 20वां ओवर ही करेंगे शाहीन। आमिर जमाल को इन्होंने दिखाया कि हम इसे बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं और इनकी मार लगवाई न्यूजीलैंड में। तनकीद करने वालों को मैसेज दिया कल उन्होंने, दे दिया उन्होंने, सबको दे दिया। और भी कुछ लोग तनकीद कर रहे होंगे, लोगों को शायद उनसे कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है। लोगों ने कहा है कि उनका सेलिब्रेशन का अंदाज नेचुरल नहीं है। कौन कह रहा है ये? वही एक्स यार ये एक्स क्यों नहीं देख लेते, मतलब जो ट्विटर है उसी पे रहे ना ये लोग। इनको क्या प्रॉब्लम है इनका, मैं बताऊं आमिर जमाल ने क्या किया, फिर आप लोग बोलेंगे। फिर मैं तो दलील से, अरे 1999 के बाद से किसी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने, जितने आपके लेजेंड बन के घूमते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी टेस्ट में बॉलिंग नहीं की जो वो अभी मेलबर्न टेस्ट में करके आया। 6-6 विकेटें ली उसने एक इनिंग में। पाकिस्तान अगर कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो वो मैच जीत रहा था। अगर वो क्रूशल अब्दुल्ला शफीक से कैचेस ड्रॉप नहीं होते, या बाबर आजम साहब, इज्जत माफ जनाब बाबर आजम साहब वहां पे कहीं 80 खड़े होके कर देते मेलबर्न में, लेकिन हुआ ही नहीं उनसे, क्योंकि अब वो कप्तान थोड़ी है, किसी और की सुप्रीमेसी ने बर्दाश्त ही नहीं है। यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इतने दिन से बैठकर यार, कि आमिर जमाल एक गैरत, मैं क्रिकेट की गैरत की बात करता हूं, एक गैरतमंद क्रिकेटर लगता है मुझे कि जब भी वो अपनी नेशन या अपनी किसी फ्रेंचाइज की टीम से आपको दिखेगा कि यार हमारी इज्जत जो है ना वो नीचे लग रही है, हम बहुत बुरा मैच हार रहे हैं, 3-4 विकेट किस तरह फॉर नथिंग, तो वो खड़ा होगा, वो फ्रंट से लीड करेगा। और मेरी बुक में आज आप लोग सुन लीजिए, टेस्ट का एक अलग मामला होता है। अब लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगेगी, अगर आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में आमिर जमाल को वाकई खिलाना है अच्छी और साफ नियत रखकर, तो आमिर जमाल व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरी बुक में बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो बाबर आजम को साइम से भी कोई मसला है, डरते हैं शायद वो, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉलर बन जाए? नहीं, कोशिश नहीं कर रहे, वो तो ये चाह रहे हैं कि मैं बच जाऊं किसी तरह, क्योंकि एलिक्स सेल्स और मनरो ये नहीं चले तो नहीं चले, लेकिन जिस दिन ये दोनों एक साथ 10 ओवर खेल गए
तो यकीनन अगली टीम मैच हार जाएगी। साइम ने कल ले ली थी। जी हाँ, कैरम बॉल वॉज ब्रिलियंट। ठीक है, साइम अगर सीख रहा है, लेकिन मेरा ख्याल से साइम को चाहिए कि वो ऐसी पावर प्ले में 1-2 ओवर जरूर कराए, लेकिन वो अपना फोकस भाई बॉलिंग पर शिफ्ट नहीं करे। मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में या पाकिस्तान क्रिकेट में तो खुसूसन पिछले 8-10 साल में इस तरह का पोटेंशियल देखा नहीं गया है जो साइम में मौजूद है। तो साइम 98% बैटिंग पर ही फोकस कीजिएगा। ये बॉलर बनने का जिसने आपको मशवरा दिया है, ये भी कहीं ना कहीं आपसे मुखलिस नहीं है लोग। शादाब की बल्लेबाजी को कैसे देख रहे हैं? शादाब ने कल बेहतरीन बैटिंग की है। देखें, तनकीद अगर की जाए और सिर्फ उड़ा के की जाए तो ये भी उस गैंग का पार्ट थे। मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ कि इन लोगों ने एक तरह से जो खेलते हैं ना सेटिंग वाली क्रिकेट के, हम सब तो एक हैं, हम तो फैमिली हैं, वी आर लाइक फैमिली, वी आर लाइक, सही है। तो वो ये इन्होंने शादाब को कहीं ना कहीं उसमें धोखा दिया है। अब समझिएगा क्यों। क्रिकेटिंग टर्म्स में तो ठीक है, मेरे मुल्क में बैकअप टैलेंट है, लेकिन शादाब के ऊपर इन्होंने हमेशा एक लड़का चढ़ाने की कोशिश कर दी है अब पिछले 6 महीने से, क्योंकि वो बाबर के बाद कप्तानी का उम्मीदवार था। इनको उसामा मीर से अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हुई? इन्हें किसी बल्लेबाज, इन्हें साहिबजादा फरहान से मोहब्बत क्यों नहीं हुई? इन्हें आजम खान से क्यों नहीं हुई? इन्हें खुशदिल शाह से क्यों नहीं हुई कि यार ये जाया हो रहे हैं, डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर हैं, इन्हें एक और मौका दें? इन्हें शादाब के ही ने ढूंढने से मोहब्बत क्यों हुई? शादाब सारी गेम समझे हुए हैं, और मैं कह रहा हूं आपको 1-2 मैचेस हारना कोई मैटर नहीं करता। शादाब खान में वो एबिलिटी है विद द बैट कि वो इस PSL में सबको एक्सपोज कर सकता है, कंसिस्टेंट हो जाए बस वो। दोस्तियों के ऊपर जरूर बात की जाएगी कि दोस्तियां जो हैं हमारे मैच को, हमारे क्रिकेट को जो है बर्बाद करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि अब दोस्तियां नहीं चलेंगी, सियासत नहीं चलेगी। वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और अब्दुल्ला, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने फिटनेस की बात की। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी खेलें मुल्क के लिए, अपने लिए और पैसों के लिए नहीं खेलें। फिर उन्होंने कुछ फिटनेस से मुतालिक भी बातचीत की है। तो वासे से जान लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के इस स्टेटमेंट का क्या कॉन्टेक्स्ट है। वासे, एक्सक्यूज़ मी, माजरत, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आपको याद होगा 2-3 दिन बाद मैंने जब ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि देखें, नीयतों का फ़ैसला तो जब अमल शुरू होता है तब हो जाता है। बट मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी साहब के अज़ाइम बड़े बुलंद हैं और वो क्रिकेट बेस अकाउंटेबिलिटी करने के मूड में हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब गुंडागर्दी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होती है कि मुल्क के नाम पर एक चीज़ चल रही है, यानी क्रिकेट, तो वो उस पर समझौता नहीं करेंगे कि फला बड़ा नाम बना हुआ है सोशल मीडिया पे आपके XY पे, तो उसको मैं मार्जिन दूंगा, बाकियों के साथ मैं सख्ती करूंगा। ये वाहिद चेयरमैन लग रहे हैं मुझे पिछले 4 साल में, जो कोई मुझे बता दे अगर मैं गलत कह रहा हूं, जिन्होंने आते ही पहली बात उनकी इतनी मतलब नफीस गुफ्त बात थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट पर फख्र है मुझे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर फख्र है। उन्होंने प्लेयर सेंट्रिक नाम नहीं लिए। दिस इज हाउ इट गोज यार, और इसी तरह होना भी चाहिए, इसी तरह होना भी चाहिए। मोहसिन नकवी का मतलब यह है कि वो जो कहानियां आपने डिस्कस की अर्ली डेज में, कि जो हफीज बताते हैं टीम डायरेक्टर के फिटनेस टेस्ट मिकी आर्थर और बाबर ने लेने नहीं दिए थे, बिकॉज ये लोग जानते थे कि हम सब उस फिटनेस के मेयार को मीट नहीं कर रहे जो मुल्क की नुमाइंदगी के लिए होनी चाहिए। तो एक बात बता दें, जब कंप्रोमाइज हुई हुई टीम मेरे मुल्क का नाम लेके लड़के खेलने जाएंगे तो नताइज तो यही आएंगे ना। अफगानिस्तान से हार गए, फिर स्किल लेवल भी कहीं नहीं है। ठीक है, कुछ लोग माजी में फिटनेस के मार्जिन पर खेलते थे क्योंकि देवर ग्रेट बैटर्स, वो मैच को टर्न करते थे अपनी बैटिंग से। उनकी रेंज ऐसी थी कि अगर वो लेग स्पिटर है तो वो अपनी रेंज से बताते थे। यहां तो कोई सर्कल के ऊपर से शॉट मारने को तैयार ही नहीं है। तो मुझे बड़ा यकीन है, मैं बड़ा पुरुमीद हूं एज पाकिस्तानी, नॉट एज एन एक्सपर्ट, मैं एज पाकिस्तानी पुरुमीद हूं कि मोहसिन नकवी साहब अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे और हकदार बच्चे जो फिटनेस, स्किल लेवल, सेट ऑफ स्किल लेवल, ये बात आप लोग इस ट्रांसमिशन के बाद अपने जहन में बिठा लीजिएगा। स्किल लेवल के बगैर नाम, प्रमोशन सब बेकार है। वासिफ ज़राए के मुताबिक उन्होंने खिलाड़ियों से खुद बताते खुद पूछा भी है कि भाई आपको जो बाहर के जो कोचेस हैं उनसे किसी किस्म को कोई इशू तो नहीं है।
चले, ये तो उनकी अच्छी बात है, उन्होंने पूछा। हाँ, किसी को नहीं होता। मैं यूनिस खान, बॉब वुल्मर के एडमायरर, यूसुफ, इंजमाम, आज हानी कोच जिनकी वेस्ट इंडीज में हार के बाद एक मौमा है आज तक उनकी मौत, बॉब वुल्मर के लोग तारीफ करते हैं, बाज लोग मिकी आर्थर की करते हैं। देखें, एक ब्रिलियंट क्रिकेटिंग ब्रेन सरफराज जब मिकी के साथ मिला तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ पाकिस्तान को। ठीक है, मैं मिकी को इतना क्रेडिट जरूर दूंगा, वो कोच था टीम का, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, वो सारा क्रेडिट शिफ्ट कर दिया। अगर मिकी में कोई दमखम होता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेला, स्किल्स नहीं थी। अफगानिस्तान से तो नहीं हारते ना, इसका मतलब मिकी आर्थर में कुछ नहीं है। लेकिन गोरा कोच फायदेमंद होता है। एक तो हमारा कल्चर है, हमारा मसला क्या है कि अभी मैं चला जाऊं, मुझे वो चीज़ें आती होंगी जो उन्हें पता होगा ये ठीक बता रहे हैं। हम अपने लोगों की इज्जत कम करते हैं, हम दूसरों की इज्जत, गोरों की इज्जत ज्यादा करते हैं। एक तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इंग्लिश बोलता है, ठीक है, किसी तरह इसकी बात समझ लें, फिर एक इंटरप्रेटर बताता है कि हाँ इसको आपकी बात अब समझ आने लगी है, ये आपको नहीं समझा सकता, मैं जवाब दे दूंगा। तो डेफिनेटली यार मैं कहता हूँ ना, ये बात होती है बैरूनी कोच की ना अंदरूनी कोच की। जिसने कोर्सेज किए हुए हैं, जो क्राइटेरिया बनाया जाए, मिनिमम लेवल 4 होना चाहिए, अदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स का पता हो उसको, ये पता हो। वो हर कोच फील्डिंग कोच लेके आ जाता है, बैटिंग कोच लेके आ जाता है, मेन चीज उसको ये पता हो वीडियो एनालिस्ट का रोल मॉडर्न डे क्रिकेट में कितना आम है। जो मैं आपको पोलार्ड के लिए बता रहा हूं, इसमें बेसिकली कप्तान, फ्रेंचाइज, इसका फेलियर ही नहीं है, फेलियर है वीडियो एनालिस्ट का। जितनी टीमें कैरन पोलार्ड से इस वक्त मार खा रही हैं, 2 बार खा चुकी हैं, अब तो वो है नहीं, वापस आएगा 2-4 दिन में, आ गया है बल्कि, अब अगले मैच में होगा। तो वो क्यों खा रही है? क्योंकि वो यही रीड नहीं कर रही कि यार राइट आर्म बॉलर राउंड द विकेट अपने कंफर्ट जोन से निकल के इसको या तो टांगों पर बॉल करे फुल, वरना इसको बॉडी लाइन बॉल करे जस्ट बैक ऑफ द लेंथ। अगर वो फिर मार दे तो फिर उसके पास भी एक एक्सक्यूज होगा, कुछ नया तो करो। वहीं ओवर द विकेट आते हो, उसको मुंह पे बॉल कराते तो, लेंथ बॉलिंग करते तो। वो पोलार्ड है भाई, वो ऑन दी अब भी मार देता है शॉट, वो बाबर आजम थोड़ी है कि वो उस बॉल को रोक देगा। सबका अपना खेलने का मेथड होता है, असल में ये बताना चाह रहा हूं। तो आए मस से मोहसिन नकवी साहब के अजाइन बहुत अच्छे हैं, बातें बहुत अच्छी हैं, प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ये अश्योरेंस नहीं दे रहे तुम तो खेलोगे, तुम तो कप्तान बनोगे, तुम्हें वो ये कह रहे हैं आपको गोरे कोचेस से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, कोई लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं होता, ये कह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने फिटनेस की बात की है, अब मैं इसको कनेक्ट करूंगी हमारे कुछ एक्स की बात से ही, जो कि आजम खान के वेट के ऊपर दोबारा से बात करना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले वेट कम था लेकिन 2-3 सालों में मजीद उन्होंने वेट गेन कर लिया है। देखिए, मैं तो एक बात आपको बताता हूँ, आपके और लोगों के, सुनने वालों के, हर खानदान में एक ऐसा करेक्टर आपको मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट, कि जो थोड़ा सा ओवरवेट ही पैदा होता है। यानी कि जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5, 7, 8 साल का, आप देखते हैं वो बल्की है, उसकी फिटनेस का मसला नहीं होता ऐसे लोगों की, भाई वो होते ही भारी भरकम है, ठीक है। तो ये जो आजम खान साहब है, मोइन खान साहब के साहबजादे, ये हैं ही भारी भरकम। हाँ, थोड़ा बहुत वेट होता है, जो इजाफी वेट वो पुट ऑन करते हैं, उनको उसको रिड्यूस करना चाहिए। अब आपकी बात का एक और जवाब, मैं जो कहता हूं वो खामाखाई नहीं कहता। ये बात कल ही क्यों हुई? क्योंकि कल फिर आजम खान ने आखिर में मौका मिला, उसे 14 पे 29 की है, और उसने जो कैच पकड़ा है स्कीपर, उस कैच की खासियत क्या थी मुझे ये बताएं आप लोग, मैं बताऊं क्या थी। वो कैच उनकी बॉडी लाइन से पीछे चला गया था जब उन्होंने डाइव की है, दैट एक्रोबैटिक एफर्ट। तो भाई आजम खान इस तरह का जिस दिन कैच ले रहा है और इस तरह की बारी खेल रहा है जो मैटर कर गई, आखिरी के 29 रन शॉट रह गई पेशावर ज़ल्मी, आमिर जमाल के हीरोइक्स के बाद, तो किसका विकेट कीपर इनसिक्योर हो रहा है वो बताओ ना यार। कहानियां हमें ना दे, अपने अपने लड़के प्रोटेक्ट ना करें, ख्याल करें। मोइन भाई के साथ आप लोग क्रिकेट खेले हुए, फाइटर मशहूर थे वो, बच्चों के साथ ज्यादती ना करें। परफॉर्मेंस वाले को उड़ा रहे, परफॉर्मेंस पर उड़ा रहे। कल उन्होंने साइम अयूब को क्यों नहीं उड़ाया? मोहम्मद हारिस पे तज्जिया क्यों नहीं होता इनके पास? क्यों नहीं होता? क्या करता है मोहम्मद हारिस? मतलब जो परफॉर्म करेगा उसके खिलाफ साजिश कैसे बिठा दिया? मतलब जो विकेट कीपर परफॉर्म करेगा उसके खिलाफ साजिश होगी। समझ जा, उस्मान खान जब से यूएई का है, जब से तो मुल्तान में चला गया उस्मान खान, ये भी आपको बताइए। आज वो रेलिवेंट है क्योंकि बात है, वो बताया उसने ये कोई निजी काम है, और लौटेगा वो 10 वाले मैच में अवेलेबल होगा, जो 10 मार्च को इनका मैच है अगेंस्ट इस्लामाबाद। हो सकता है किसी ने उसको कहा यार नहीं तुम बहुत मारते हो, ये बाबर को नहीं मारना है इतना,
यहाँ पे नाज़रीन वक्त तो हो गया है ब्रेक का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे की बातों के ऊपर अब हंसना शुरू हो गए हैं। वहाँ से मजीद भी जानेंगे, वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो करंट प्लेयर्स पर तनकीद के निश्तर तो बरसाते रहते हैं, लेकिन अब एक दूसरे पर ही हंसना, मुस्कुराना, कह लगाना शुरू कर दिया गया है। और हुआ कुछ यूँ था अब्दुल्ला कि एक एक्स क्रिकेटर की जानिब से ये कहा गया कि जो पीसीबी के हमारे पुराने चेयरमैन थे रमीज राजा साहब थे, उन्होंने कहा कि जो T20 के प्लेयर्स हैं उन्हीं को ही टेस्ट में शामिल कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर हुआ ये कि वहाँ पर मौजूद जितने भी एक्स क्रिकेटर्स थे वो सब हंसने लगे। तो वासी से पूछ लेते हैं कि वासी ये किस किस्म का एटीट्यूड है, नेशनल टीवी में बैठ के आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? देखें, जो भी है, मैं किसी जगह को कभी ना टारगेट करता हूँ, लेकिन अगर आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, जितना आपका सवाल मैं समझ सका हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप रमीज़ राजा साहब पर हंस रहे हैं तो इसका मतलब वो हंसी एक इस तरह की है लज्जत आमेज़ कि आप ये मैसेज देना हमें उनसे ज़्यादा क्रिकेट आती है, क्योंकि रमीज़ राजा ने आपको पूछा नहीं, खातिर में नहीं लाया। सिंपली उन्होंने बोला कि कौन जीनियस है जिसने ये वाली बात बोली, फिर दूसरे ने बोला अच्छा, फिर अगर आप लोग जीनियस हैं तो आप लोगों को भी माजरत के साथ कुछ पता ही नहीं है। पता अपने अपने इलाके के लड़कों का, आपको ये पता है बाबर को कैसे बचाना है, आपको ये पता है रिजवान के लिए कोई गलत बात नहीं बोलनी, इसकी कप्तानी की प्रमोशन। आप लोगों के पास अगर तज्जिया होता तो आप हसीबुल्ला पर बात कर रहे होते कि मतलब व्हाई वाज ही ड्रॉप्ड, क्यों, किसने किया उसको ड्रॉप यार, किसने, कैसे बनता है हसीबुल्ला ड्रॉप होना एक इनिंग पर? हारिस ने 3-4 फेलियर्स के बाद हारिस क्यों खेला जा रहा है? डोमेस्टिक चेक तो करें, आदादो शुमार लेके आप अखलाक के तो बैठ जाएंगे, इरफान नियाजी के तो बैठ जाएंगे, हसीबुल्ला के आदादो शुमार और हारिस के आदादो शुमार रखकर कंपेयर करके कौम को बताएं तो अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म से कि भाई हसीबुल्ला इज फार मोर बेटर देन, मतलब कॉम्पैक्ट प्लेयर देन हारिस। पूरी क्रिकेट है उसकी 44-45 का उसका लिस्ट का एवरेज है, आप उसके लिए हारिस के लिए उसको आप साइडलाइन कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस सिर्फ एक बैशर है, वो भी फास्ट बॉलिंग की हद तक, उसके जोन में बॉल होगी वो यूं मार देगा, क्वालिटी लेग स्पिनर। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड कप में ये प्रेडिक्ट किया हुआ था कि आदिल राशिद फाइनल में हारिस को यूं आउट कर देगा, ये कहीं खड़ी कर देगा सर्कल वर्कल के पास। अब चेक कीजिएगा सर्कल से कितने पीछे आउट हुआ है, 30 गज के सर्कल के 10 गज और पीछे गेंद फेंकी, आराम से लॉन्ग ऑन वाला आया, भाग के और कैच ले लिया, जाया हो गया ना वो। एक आधा 25-30 रन की ऐसे लोगों की इनिंग आ जाती है, उस पर आप इनको शहंशाह बना देते हैं। क्यों बनाते हैं ये समझना है हमें, क्योंकि ऊपर से बाबर और रिजवान को स्लो बैटिंग करनी है, तो इन्हें हर वो आदमी पसंद आ जाता है पाकिस्तान की टीम में जो इनको प्रोटेक्ट करे कि वन डाउन आएगा, 200 का स्ट्राइक रेट हो गया, हम छुप जाएंगे। क्योंकि आपने तो पाकिस्तान के लिए वही करना है, 45 पे 50, 42 पे 50, इससे ऊपर की रेंज नहीं है आपकी व्हेन इट कम्स टू प्ले क्वालिटी बॉलिंग। जब आप क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट बार बार एक्सपोज हुए हैं, आप लोग बैठ के फ्यूचर ढूंढिए, आप वजन ढूंढ रहे। कल आजम खान की इतनी शानदार विकेट कीपिंग और उसकी बैटिंग के बाद क्या कल ये बात जस्टिफाई कर सकता है कोई कि कल ही आप उसके वेट पे बात क्यों कर रहे हैं यार? बॉडी शेमिंग कहलाती है ये, माजरत के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप। पाकिस्तान के बच्चे सारे, सिर्फ ये 2-3 नहीं है जो 4 साल से हमें रुस्वा करा रहे, 2-3 बार ये जिम्बाब्वे से हार गए। सिकंदर रजा वाला सवाल आप भूल गए, आप मुझे ब्रेक में कह रहे थे सिकंदर रजा भी कुछ कह रहे हैं। लाहौर के हारने की वजह के हवाले से बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे? शाहीन आफरीदी जी, शाहीन आफरीदी बेस्ट कैप्टन है, तो बॉस शाहीन। और वो साथ ये भी कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ, वो साथ ये भी कह रहे हैं सिकंदर रजा कि शाहीन तो बॉलिंग दे देगा, वो बॉलिंग जाके थोड़ी करवाएगा। तो भाई सिकंदर रजा, आपके मुताबिक, मैं यहाँ शाहीन को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उनके स्टेटमेंट का जवाब दे रहा हूँ, उनके बयान का। यार मैं तुम्हारी कौन सी बात को सच मानूं सिकंदर रजा? अभी तुम थोड़े दिन पहले तुमने, जब तुम्हारे सामने आईपीएल वालों का माइक गया, तुमने कहा आईपीएल से बड़ी तो कोई लीग ही नहीं है, पीएसएल उसके आगे कुछ नहीं है।
अभी तुम्हें पीएसएल से पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें पता है लाहौर कलंदर तुम्हें कहीं हटा ना दे, तुम्हारा साल का एक ये धरना बंद हो जाए खर्चे का, तो तुम कह रहे हो शाहीन की तारीफ। ओ भाई, अगर कप्तानी अहम नहीं है तो तुम क्यों कप्तानी कर रहे हो? मैं बताऊं, कप्तानी का सवाल आप एक हारे हुए नाकाम आदमी से कर रहे हैं। युगांडा से हारा है ये, T20 वर्ल्ड कप में नहीं है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी नहीं आई थी, घर में क्वालिफायर हो रहे थे। ऐसे ही है। तो भाई फिर इसका बनता है किसी की कप्तानी पर बात करना? मेरी बात प्रूव हो गई लॉजिक से, बस छोटा कर लेते हैं इसको। इसका बनता है मतलब कि अभी T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होगी, इट्स मीन दैट के मोहसिन नकवी जो टीम बनाएंगे यकीनी तौर पर दिख जाएगा कि कौन से लड़के अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं वहां से, यकीनी तौर पे अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दिखेंगे टीम में हमें या नहीं दिखेंगे। अल्लाह अब करे। भी चीजें सही होती हुई दिखाई देंगी या नहीं देंगी? देखें, एक बड़ी अहम बात जो हमने इसमें मिस कर दी, एक तो उस्मान खान का मैंने बता दिया ना कि उस्मान खान नहीं है, वो 10 को आ जाएंगे, उस्मान खान नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड से एक डेलीगेशन आया हुआ है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो भी आए हुए हैं, और आज शायद दिन में, अभी हम तो शो करने बैठ गए तो अपडेट पता चलेगी, शायद हमारे इदारे के कोई सहाफ़ी वगैरह बताएंगे यकीनन न्यूज़ पर। तो वो या एक होता है ना कि सुकून लेते हैं, वो क्लियर करते हैं कि ये रिवायत है, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी। अब ये सीरीज वर्ल्ड T20 से पहले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारी कॉज के लिए। मेरा मानना ऐसा है कि इनसिक्योरिटी कल्चर कब तक रहेगा? भाई बाबर और रिजवान वगैरह को हम ड्रॉप नहीं कर रहे। आप इन 5 वनडे में क्यों ना ऐसा करें कि आप अपनी पिचेस पर कॉन्फिडेंस देके कुछ 4-5 बैटिंग में यंगस्टर्स को ट्राई क्यों नहीं करते? ऐसा हो सकता है मोहसिन साहब के टेन्योर में। इसी खौफ की वजह से हसीबुल्लाह गायब हो रहा है। इसी खौफ की वजह से एक मैच के बाद एक टॉस पर शान मसूद ने नहीं बताया कि 7 बेग को हुआ क्या है। हम यहाँ रोज बात कर रहे हैं तो कल की तारीख में प्रेस रिलीज है, रीहैब, उसे तो मना किया है, जल्दी खेल गए तो मसला हो जाएगा। समझे ना, यंगस्टर 2-3 इनिंग खेलता है ना, मुल्क में शोर मचता है। ख्वाजा नाफे 1 इनिंग के बाद कम हो गए, अब अगला खेलेंगे तो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले उसे खेलने दी। तीनों भाई खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको टीम में? क्या T20 वर्ल्ड कप की? हुनैन, उबैद, नसीम। नहीं। खबर तो यही है कि वो तीनों कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कहते एकदम हैं कि से। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि तीनों एक साथ टीम में खेलें। अरे वो उनकी ख्वाहिश सराखों पे, वो तो घर से ख्वाब लेके आए, उनके घर की टीम नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। वो अपने मोहल्ले में खेलने को डबल विकेट का टूर्नामेंट। बात यह है कि उबैद को अभी बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन हुनैन को भी अभी थोड़ा टाइम चाहिए। बहरहाल अभी शाहीन मौजूद है, इंशाल्लाह तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन वैसे आज इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है। जूनियर को आप ना बोलें। वैसे आज इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है मुल्तान और पेशावर का। पेशावर के लिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेशावर की आज ऑन द ग्राउंड? देखिए, टूर्नामेंट अब इस जगह पर आ गया कि सीधी सी इस बात की एक लाइन है कि अब पेशावर का खराब खेलना कराची किंग्स को आउटसाइड चांस देगा, क्योंकि लाहौर तो समझे एलिमिनेट हो गई। 2 लोग एलिमिनेट होते हैं तो बस पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, दम लगे क्रिकेट हो, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स ना अचीव किए जाएं, 40 पे 50 ना किए जाएं, खुल के क्रिकेट हो। जिस मैदान में मैच है वहां खुल के क्रिकेट होती है। So it will be an interesting game of cricket between Multan and Peshawar today। और पेशावर के लिए ये जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कल कैप्टेंसी भी और परफॉर्मेंस भी पेशावर की काफ़ी हद तक एक्सपोज हो गई है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब्दुल्ला आज पेशावर क्या करता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।